Good morning, dear students. Welcome back to my channel, lecture by चंद्र प्रकाश। जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, दोबारा ये आज बात बता रहा हूँ। जो बच्चे अब नया देखने लग रहे हैं मेरी वीडियोस, उनके लिए है कि यूनिट 2 हम कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास +2 के लिए। और ये पेन एंड पेपर नोट्स हैं। कुछ बच्चों को बोर्ड से नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने डिमांड की कि आप सर नोट्स जो हैं हमारे को पहले जैसे ही बताएं, जिससे कि हम नोट्स जो हैं ठीक ढंग से बना पाएँ। तो उसी के कंटिन्यूटी में मैं ये आपके साथ लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं सीधा आपके साथ लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। आइडल सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे बेटा। बहुत ही आसान है आइडल सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुननी है मेरी बात पहले, फिर मैं आपको सारा का सारा इसमें बता दूंगा। प्यारे बच्चों, एक होते हैं आइडल सॉल्यूशन, एक होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशंस। आइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि रॉयल्स लॉ को सभी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर फॉलो करता है, और जो फॉलो नहीं करता है उसे हमने नाम दिया है नॉन आइडल सॉल्यूशंस। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉयल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन एज फॉलोज। Number 1 is ideal solution. An ideal solution is the solution in which each component obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. An ideal solution will follow the following conditions. There will be no change in the volume on mixing the two component. जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो उसके दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और इसके बाद देर इज़ नो चेंज, सेकेंड पॉइंट, देर इज़ नो चेंज इन द एंथैल्पी। एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज व्हेन द टू कंपोनेंट आर मिक्स। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। एंथैल्पी इज द एनर्जी की कुछ रिएक्शंस करते हुए एनर्जी या तो रिलीज होती है या क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें दोनों प्रावधान नहीं है, तो देर इज़ नो चेंज इन दिस। आगे बढ़ते हुए, एन आइडल सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज दैट सॉल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एनी प्रोपोर्शन। एन आइडल सॉल्यूशन of the components A and B is defined as a solution in which the intermolecular interaction between the component AB attraction are the same magnitude as the intermolecular interaction found to be in pure components AA and BB। ये इस पैराग्राफ में क्या समझाने की कोशिश की है, इसके बारे में क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, जब हमने दो कंपोनेंट्स ए और बी को मिलाया तो इसके अंदर जो इनके बीच में, जो ए और बी के बीच में जो बंधन बना, बंधन मतलब इंटरेक्शन फोर्सेस बनी, वो सेम पाई गई जो पहले ए में थी और बी में थी। तो देर इज़ नो चेंज इन एनी टाइप ऑफ फोर्स। इस कारण से इनका जो वेपर प्रेशर रहता है रिजल्टेंट सोल्यूशन का, वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके आपने लर्न कर लेने हैं। वैसे तो 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने, लेकिन आपने सिंपल से कोई भी 1 या 2 एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, एनहेक्सेन प्लस एनेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं जो कि आपको कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, आइडियल बिहेवियर शो करेंगे बेटा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या है। ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबेज द रॉयल्स लॉ एट द कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर आर कॉल्ड एज नॉन आइडल सॉल्यूशन। डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ना वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, ना ही इसका एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट है। ए नॉन आइडल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन
in which the solute and the solvent molecules interact कर जाते हैं with one another with a different forces than the forces of interaction between the molecules in the pure component. तो इसके अंदर जो फोर्सेस, जब हम दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो उसके अंदर फोर्सेस के अंदर चेंजेस आती है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ए और बी के बीच में बन जाती है, और जो पहले इसमें ए और बी में है उससे इसमें डिफरेंस आ जाता है। अब इसको नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वन इज कॉल्ड एज सोल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड सोल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। तो अब हम आगे बढ़ते हुए विल स्टडी अबाउट द पॉजिटिव डेविएशंस। बेटा एक बात आपने ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव डेविएशन में हर फैक्टर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव डेविएशन में हर फैक्टर नेगेटिव होगा। तो इस बात को दिमाग में रख के चलना है। द पॉजिटिव डेविएशन अकर इन द binary solution having two components A, B, and if the AB interaction in the solution are the weaker than that of A and B, अब जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है वो AB जो रिजल्टेंट फोर्स में है वो कम बनी है A और B में इन द लिक्विड फॉर्म, द सोल्यूशन देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ AB विल बी मोर। अब फोर्सेस घट गई है तो इसका मतलब उसके जो वेपर्स बनने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा। मैथमेटिकली वी कैन राइट लाइक पी ए इज ग्रेटर दैन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, रॉल्स लॉ से पी बी इज ग्रेटर दैन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। द टोटल प्रेशर विल बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर, दैट इज P टोटल अगर देखें इज ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स है इथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके, हमारे पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस के बेटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीज़न फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। तो ये मैं आपको धीरे धीरे आपके साथ सेट कर रहा हूँ पेज, तो अब आप इसको ध्यान से क्लियरली देख सकेंगे। लेट अस कंसीडर ऑफ एग्जांपल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। दोनों मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ऊपर मैंने इथाइल अल्कोहल का बनाया है, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 कार्बन के साथ। अब इथाइल अल्कोहल में आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। In ethyl alcohol, the molecules are held together due to the hydrogen bonding. When we add cyclohexane to the ethyl alcohol, the molecules of cyclohexane tends to occupy the space between the ethyl alcohol. So some of the hydrogen bond will break. So there will be more chances of escaping of ethyl alcohol and cyclohexane to the atmosphere. So the vapor pressure will increase in this solution. अब क्या हो रहा है कि हमें पता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बेटा, अब उस स्पेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है। अब जब हमने इथाइल अल्कोहल के अंदर साइक्लोहेक्सेन मिक्स कर दिया तो साइक्लोहेक्सेन के कुछ पार्टिकल्स इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में आने की कोशिश करेंगे, तभी वो इंटरमिक्सिंग होगी, तभी होमोजीनियस बनेगा। तो बीच में आने की कोशिश करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब फोर्सेस क्या हो गई, कम हो गई, और फोर्सेस के कम हो जाने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। अब हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करेंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव डेविएशन में हर पॉइंट पॉजिटिव होगा। सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक एंड हैंस डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। अब जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो इसका मतलब प्रोसेस क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच विल बी positive. Delta V mixing is also positive since the magnitude of forces will be weaker, so the molecules are loosely bonded and hence there will be increase in the volume. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पार्टिकल्स पास थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई बीच में से, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर चले गए। दूर चले जाने से क्या हो गया, वॉल्यूम जो है एक्सपैंड कर गया। अब हम लास्ट में एक पॉइंट लिखेंगे, सिंस द एंथैल्पी is equal to positive, so the heating will be increase the solubility of the solution. The process is endothermic.
पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं, हीटिंग करते हैं, तो घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बेटा। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है हमारा। कौन सा टॉपिक है, अब आप समझ ही गए होंगे कौन सा आएगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन। तो आपको पेज पूरा सेट कर दिया मैंने, अब आप ध्यान से देखेंगे। द सोल्यूशन बिहेव नेगेटिवली फ्रॉम द desired ideal solution because there is strong interaction between A B than A B B. By V means that the escaping tendency of A B B is more than that of A B. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि इसमें जो हमारा जितने भी फैक्टर्स है वो नेगेटिव शो होंगे, और नेगेटिव शो होने का यहाँ पर कारण रीज़न बताया कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आपने ए बी बनाया है उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, और किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के ए बी बी। इस कारण से एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दस द ईच कंपोनेंट विल हैव लेसर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉयल्स लॉ। द टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। द सोल्यूशन इज सेट to show the negative deviation from the Royle's law. Mathematically, PA is less than P naught A into XA and PB is less than P naught B into XB, and P is equal to total pressure, that is PA plus B is always less than that of this values. अब इसके examples हैं बेटा, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। तो इसमें से आपने एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ के याद कर लेना है। तो ये आपके ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इसका रीज़न, बात करेंगे बेटा। रीज़न, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। व्हेन द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इज मिक्स देयर इज न्यू अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, thus the attractive force becomes stronger and escaping tendency of each liquid from द सोल्यूशन डिक्रीजेस। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, एसीटोन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, इधर क्लोरोफॉर्म का बनाया है। जब ये ए और बी को मिला दिया गया, एसीटोन ए है, क्लोरोफॉर्म बी है, तो इनके बीच में पहले फोर्सेस कुछ नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है। पिछले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई थी, इसमें बन गई है। तो बनने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेल्टा एच मिक्सिंग is having negative value, V means that energy is released due to the new attractive force. जब भी कहीं बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा वी मिक्सिंग इज अगेन नेगेटिव, देयर इज न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ए बी, सो द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली हेल्ड, सो द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। तो क्या हुआ कि जब हमने दो सोल्यूशन को आपस में मिलाया तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बन गई, पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, इस कारण से वो मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के करीब आ गए, और इस कारण से जो टोटल रिजल्टेंट हमारा जो क्या रहेगा बेटा, हमारा जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा सारा का सारा आइडल और नॉन आइडल के बारे में। अब मैं लास्ट में आपके साथ दो कर्व डिस्कस करूंगा। एक तो सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड सोल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉयल्स लॉ। तो इस कर्व के अंदर पहले जैसा ही कर्व है जो हमने आइडल सॉल्यूशंस में बनाया था। तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड पे आप जो देख रहे हैं वर्टिकल लाइन है, उसमें वेपर प्रेशर्स हैं और नीचे मोल फ्रैक्शन है। पहली बात मैं पॉजिटिव डेविएशंस की बात कर रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या देखना है कि इधर हमने पी नॉट ए लिया है, इधर पी नॉट बी लिया है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, और टोटल प्रेशर हमारा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। अब इसमें क्या हुआ, जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये तो है आइडियल बिहेवियर। अब पॉजिटिव बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया है पॉजिटिव डेविएशन में, इसलिए जो कर्व है वो ऊपर की तरफ चला गया है। और बिल्कुल सेम है, अगर आपने पॉजिटिव डेविएशन का कर्व को अच्छे से याद कर लिया तो नेगेटिव बिल्कुल आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, सेम है, सारे फैक्टर सेम है। वेपर प्रेशर लिया है मैंने वर्टिकल कॉलम पे, मोल फ्रैक्शन लिया है मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और इधर ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, लेफ्ट पे ए है, राइट पे बी है, इधर पी नॉट ए है, इधर पी नॉट बी है, और लाइनें जो है मैंने डॉटेड लाइन लगाई है वो आइडियल बिहेवियर है। लेकिन कर्व जो है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ का मतलब है कि ये कौन सी डेविएशन शो कर रहा है बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है।
तो ये दोनों कर्व्स आपने लर्न करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारा आज का ये पेन एंड पेपर नोट्स वाला लेक्चर जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। होप आपको जो वीडियो है समझ आया होगा। आपके जो नोट्स थोड़े बहुत इनकम्प्लीट रह गए होंगे तो आप इसको देखकर आराम से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।